स्टूडेंट्स, तो आज उत्तराखंड में हम वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें ढोल दमाऊं के बारे में पढ़ा था। आज आगे देखते हैं डौर थाली। जैसे ढोल के साथ देखो दमाऊं बजाया जाता है, इसी तरह डौर मतलब है डमरू, तो डौर के साथ थाली बजती है। ठीक है, कांसे की। तो इसमें देख लेते हैं। देखो कुमाऊं गढ़ यानी गढ़ कुमाऊं दोनों में, गढ़वाल और कुमाऊं में ये एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। डौर का मतलब है डमरू, तो ये एक शिव वाद्य भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा कि शिव वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, तो शिव जी को पसंद है डमरू बजाना, तो डौर को ही कहते हैं। नाम बदला हुआ है थोड़ा सा। तो बाएं हाथ से उंगलियों से और दाएं हाथ से लकड़ी या लाकुड़ बोलते हैं से डौर को बजाया जाता है। तो कांसे की थाली ही डौर के साथ प्रयुक्त की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शिव ने कैलाश गिरी यानी कैलाश पर्वत पर डमरू को 14 बार बजाया, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र बने। ठीक है, तो जो गढ़वाल कुमाऊं के स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के जो जनजीवन से जुड़ी हुई जैसे नाग पूजा का जागर है, लोक वार्ताएं हैं, ठीक है, पौराणिक कथाएं, इनके अवसरों पे डौर थाली बजाई जाती है। अगला है देखो तुरही और रणसिंघा। ठीक है, तुरही और रणसिंघा, तो जैसे नाम से पता चला रण मतलब युद्ध को बोलते हैं ना, तो ये युद्ध के वाद्य यंत्र हैं जो आकार में लंबे होते हैं, पीतल और तांबे के बने होते हैं। तो प्राचीन समय में तो युद्ध के समय सूचना देने के लिए या सावधान करने के लिए, ठीक है, संदेश देने के लिए इनका उपयोग होता था ना। तुरही और रणसिंघा बजा के लोगों को चेतावनी दी जाती थी कि युद्ध शुरू हो चुका है, सावधान हो जाओ। तो देखो मुंह से फूंक मारकर तीव्र कर्कश ध्वनि इनसे निकलती है। तो पूछ सकते हैं, देखो जैसे है ना, परीक्षा में पूछा भी गया था एक बार, तो इनको बजाने का तरीका क्या है? मुंह से फूंक मारकर बजता है, तीव्र कर्कश ध्वनि निकलती है, क्योंकि युद्ध के समय का है तो इससे तेज ध्वनि की आवश्यकता है। वर्तमान में देवी देवताओं के नृत्यों के समय ही इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला वाद्य है देखो मोछंग। तो लोहे की पतली पट्टियों से बना हुआ ये एक वाद्य यंत्र है, और जिसे होंठों से लगाया जाता है और फिर उंगली से बजाया जाता है। तो एक है ना, बांसुरी से मिलता जुलता, होंठों से लगा के और फिर उससे उंगलियों से बजाना है। तो पशु चारण के समय चरवाहे इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं और साथ में नृत्य भी करते हैं। अगला है देखो झांझ या झझरी। इस वाद्य को कहते हैं झांझ या झझरी। तो कांसे की दो प्लेटें होती हैं जिनके आपस में टकराने से आवाज निकलती है। तो ये जो झांझ या झझरी वाद्य यंत्र है, ये दमाओं के साथ ही बजाया जाता है। ठीक है, तो दमाओं के साथ कहा जाता है, इसका तालमेल बना के है ना इसको बजाया जाता है। अगला देखो अलगोजा। तो ये फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा भी थी, ठीक है, 2020 ये फरवरी में भी थी, है ना, तो उसमें इसके बारे में पूछा गया था कि कैसे किस अंग द्वारा बजाया जाता है अलगोजा। तो देखो अलगोजा को रामसोर वाद्य भी कहते हैं, और ये दो बांसुरी का जोड़ा है, ठीक है, जिसे मुंह में रखकर बजाया जाता है। तो ये पूछा था देखो कैसे बजाते हैं, तो प्रश्न परीक्षा में किसी भी प्रकार से आ जाता है, जरूरी नहीं कि जो हमने रटा हुआ है या जिस तरीके से हमने पढ़ा है। तो इसलिए जितना हो सके उस प्रश्न की डिटेल ढूंढने की कोशिश करें, तो उससे आपका पूरा प्रश्न तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अलगोजा की बात करें तो अलगोजा देखो जैसे खुदेड़ है ना, याद आने का गीत है, या करुणा से जुड़े हुए जो भी गीत हैं उनमें अलगोजा के स्वर का विशेष स्थान है, तो अलगोजा के स्वर गाए जाते हैं। ठीक है, अगला वाद्य यंत्र देखो शंख। इसे सभी जानते हैं, है ना, पूजा पाठ के समय। तो देवी पूजन से पहले शंख बजाने को शुभ माना जाता है। जैसे आरती होती है मंदिर में या घर में करते हैं लोग, शंख बजाया जाता है। तो देवालय में शंख प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। शंख को भगवान विष्णु द्वारा रचित माना गया है। तो माना जाता है कि शंख को किसने बनाया या रचना करी, वो है भगवान विष्णु ने। तो इसके नाद से ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब शंख बजता है तो ओम की ध्वनि निकलती है। कहा जाता है कि जब महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिन चला था, ठीक है, और 18 ही अध्याय हैं महाभारत में। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है महाभारत। ठीक है, 1 लाख से अधिक संस्कृत श्लोक हैं इसमें। तो देखो कहा जाता है कि श्री कृष्ण जब है ना 5 जन्य शंख बजाते थे तो युद्ध शुरू होता था, रोज इसको बजाते थे, और शंख की ध्वनि के साथ ही ठीक है सायंकाल में युद्ध समाप्त होता था ना। तो श्री कृष्ण के शंख का नाम पूछा जाएगा तो 5 जन्य शंख है। अगला देखो जो वाद्य यंत्र है वो है मशक बीन। लास्ट है ये आज का। तो मशक बीन या इसे मुस्किया बाजा भी कहा जाता है गढ़वाल में, और वैसे इसका नाम क्या है इंग्लिश में है बैग पाइपर। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पूछ लेते हैं कि मशक बीन कहाँ मूल रूप से कहाँ का वाद्य यंत्र है। तो ये स्कॉटलैंड का है। यह स्कॉटलैंड का एक सैनिक वाद्य है
ये विवाह उत्सव या सैनिक या पुलिस परेड में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें एक बीन होती है और 3 नालियाँ जुड़ी होती हैं उससे। तो चमड़े की बनी होती है मशक, जो थैला जैसा है, उसमें हवा भर के बीन पे उंगलियों रखी जाती है और उनके संचालन से ही मधुर स्वर निकलते रहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद जो हम और भी जो वाद्य यंत्र हैं, और उत्तराखंड की अभी संस्कृति का टॉपिक चल रहा है, इसमें जो है नृत्य, संगीत, मेले, तीर्थ, वाद्य, ये सब आएगा। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मान के चलिए 6 से 8 नंबर इसमें आएगा, है ना। धन्यवाद।